Student, today we are going to see the second part video of Jackboard class 11 biology. In the previous video, we saw question from 1 to 20. Today we will see the question from 21 to 40. So let's see the question number 21. 21 number question, which hormones is also called stress hormones? ये कह रहा है कि किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, इसको हम क्या 3F के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकलता है? आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो किडनी के ऊपर होता है ना। किडनी के ऊपर जो एक किडनी आपका क्या है, ऐसे जो बीज की तरह संरचना होती है, सेम के बीज की तरह, तो उसके ऊपर ही क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति क्या होगा? स्ट्रेस कंडीशन में होगा। इसको 3F भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F। एफ का मतलब यहाँ से क्या हो गया? फाइट, फियर और फाइट। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं लड़ो, उड़ो और भागो हार्मोन भी कहते हैं। जब व्यक्ति क्या होता है? भय की स्थिति में रहता है, लड़ाई झगड़ा जब होता है, तो उस समय क्या करता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन। क्या निकलता है? एड्रेनलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? आपका एड्रेनलिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन डाइकाट स्टेम वैस्कुलर बंडल आर। ये कह रहा है कि डाइकाट स्टेम में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो कैसा वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है? तो ये कह रहा है कि डाइकाट जो स्टेम होता है उसमें वैस्कुलर बंडल कैसा प्रेजेंट होता है। तो पहले जान लीजिए वैस्कुलर बंडल क्या होता है। तो वैस्कुलर बंडल क्या होता है? मतलब एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है? ऊपर फ्लोएम होता है और नीचे क्या होता है? जाइलम, और एक जो पट्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम। तो ये कह रहा है कि जो डाइकाट स्टेम होता है उसमें बंडल कैसा होता है? तो उसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है क्या होता है? रिंग की संरचना की तरह क्या होता है? अरेंज होता है। मतलब इसमें जो वैस्कुलर, जब हम स्टेम काटेंगे तो इसमें क्या होगा? जो वैस्कुलर बंडल वो क्या होगा? एक रिंग के समान क्या होगा? ऐसे अरेंज रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। तो इन डाइकाट स्टेम वैस्कुलर बंडल क्या होता है? रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि कौन सा ऑर्गन है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, या कह लीजिए कि जिसके आउटर पे मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और राइबोसोम। तो गॉल्जी बॉडी पे भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता ही है, न्यूक्लियस पे भी होता ही है और माइटोकॉन्ड्रिया पे होता ही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका? 4 नंबर। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम की जो संरचना है इसमें क्या होता है? कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। मतलब क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस में भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। गोल्गी बॉडी में भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? राइबोसोम। 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेट। ये कह रहा है कि जो डीएनए हेलिक्स का जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है। तो पहले हेलिक्स जान लीजिए, डीएनए हेलिक्स क्या होता है। डीएनए की जो संरचना है वो क्या है? घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना है। जैसे आपके घरों में क्या होता था? पहले लकड़ी की सीढ़ी होते थे, तो उसमें क्या होते थे? दो डंडे किनारे किनारे लगे होते थे, तो इसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं। 5 और 3, 3 और 5, और जिस पे हम पैर रख करके चलते थे उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। और ये क्या होता है? इसी सीढ़ी को जब हम क्या करते हैं? ट्विस्टिंग कर देते हैं, तो वो क्या होता है? डीएनए का हेलिकल संरचना बनता है। तो ये कह रहा है कि एक हेलिक्स की, मतलब एक घुमाव की जो लंबाई होती है वो कितना होता है? अगर एंगस्ट्राम में क्या होता है? 34 एंगस्ट्राम। लेकिन यहाँ नैनोमीटर में आंसर दिया है, तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 3.4 नैनोमीटर। क्या होता है? 3.4 नैनोमीटर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच फेज ऑफ सेल डज दिस इवेंट्स टेक प्लेस। ये कह रहा है कि ये जो पिक्चर प्रदर्शित कर रहा है ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग। इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन होता है। तो एक्सचेंज ऑफ जीन से क्या होता है? जीवों में क्या होते हैं? नए कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं। तो ये जो फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर को। तो क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन सब स्टेज में। प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटीन सब स्टेज में किस में होता है?
पाई की 3 सब स्टेज में। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। जैसे आपको हमने ये बताया था ना, अब ये इसका क्या है? ये सिस्टर्ड क्रोमेटिड है और ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ नंबरिंग करके 1 2 3 4। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा किसके बीच होगा? 1 3 के बीच होगा, 2 4 के बीच होगा। तो ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर। तो ये कह रहा है कि ये किस फेज में होता है? तो किस फेज में होता है? प्रो फेज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड दैट एंटर इनटू द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। ये कह रहा है कि उस फूड को हम क्या कहते हैं जो हमारे अमाशय से आंत में जाता है। तो जो अमाशय से आंत में जाता है तो उस फूड को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कैरिड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का कैरियर होता है। जो वायु से जो ऑक्सीजन आता है तो वो क्या होता है? उसको कौन हम लोग के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हम लोग के ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कह रहा है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है कितने जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? 2 दूना के 4। ये आपका 2 × 2 4। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो सेकंड आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का क्या है? राइट आंसर होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। ये कह रहा है कि कार्डियक साइकिल जो होता है ह्यूमन बीइंग में कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है। तो जो कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल का मतलब एक बार जो हार्ट का जो साउंड लव और डव होता है वो कितने सेकंड में कंप्लीट करता है? तो 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 0.8 सेकंड। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूरिकोटेलिक। ये कह रहा है कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है? अमीनोटेलिक होता है। तो जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि हम इनमें से कौन जो है यूरिकोटेलिक नहीं है। तो रोहू जो फिश होती है ये क्या है आपका? वाटर में मतलब एक्वेटिक एनिमल है। तो रोहू क्या है आपका? ये रोहू जो है ये क्या हो जाएगा आपका? एक्वेटिक है। तो ये क्या है? अमोनोटेलिक है। अमोनिया लिबरेट करता है और तीनों क्या है? यूरिक एसिड करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? रोहू। 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिफ्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। जो फ्लोटिंग रिफ्स होता है ह्यूमन बींग्स में कितने प्रेजेंट होते हैं? तो जो फ्लोटिंग रिफ्स होता है, जो हम रिफ्स देखते हैं, तो रिफ्स में सबसे लास्ट में जो होता है रिफ्स की संरचना जो ऐसे जो होती है, तो इसमें लास्ट में ऐसे क्या होता है? एक आधी हड्डी जैसी संरचना होती है, हाफ बोन जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिफ्स। वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 पेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट। न्यूरोट्रांसमीटर ये कह रहा है किसमें पाया जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? जब हम लोग का नर्व कंडक्शन होता है तो नर्व कंडक्शन में क्या होता है? जो नर्व, दो नर्वों के बीच में एक जंक्शन जो बनता है तो उसी में क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कहाँ पाया जाता है? सिनेप्टिक नोब के बीच में। कहाँ पाया जाता है? सिनेप्टिक नोब। तो सिनेप्टिक नोब क्या होता है? जो हम लोगों का न्यूरॉन होता है, जब ये जो न्यूरॉन जो जुड़े होते हैं तो इन्हीं के बीच जो होता है क्या होता है? ACH ये सब जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर वो पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? सिनेप्टिक नोब के बीच। तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये कह रहा है कि कौन सा डिजीज जो है थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्टिविटी के कारण हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है आपका? एब्जियोथैल्मिक जो ग्वाइटर होता है वो क्या होता है? हम लोग का जब थायराइड ग्लैंड क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा जब सक्रिय हो जाता है तो क्या हो जाता है? एब्जियोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और किसने प्रपोज किया था। तो 5 किंगडम हम सभी लोग जानते हैं, RH विटाकर ने। किसने किया था? RH विटाकर ने। तो 5 किंगडम में क्या होता है आपका? पहला क्या है? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? RH विटाकर ने। 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
तो ये कह रहा है कि कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म है जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? हम सब लोग जानते हैं ब्रायोफाइट्स को। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये लैंड पे भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 35 हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने प्रपोज किया था? सिंगर और निकोलसन ने। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? थर्ड। द ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ये कह रहा है एंजाइम के जो है दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये कह रहा है कि जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो एपो एंजाइम क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम। और आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन और ये को एंजाइम, ये सब क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। तो जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम। जो एपो एंजाइम होता है वो क्या होता है? एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट होता है। क्या होता है? प्रोटीनियस पार्ट। एंजाइम के दो भाग होते हैं, एक प्रोटीनियस पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है, को एंजाइम आता है और मेटल आयन आते हैं। ये सब क्या है आपके मतलब आपके नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस सेल साइकिल के किस फेज में पाया जाता है? तो सेल साइकिल के आपके 3 फेज होते हैं। कौन कौन सा? G1 S G2 M। 4 फेज है, G1 S G2 M। तो जो S फेज होता है इसी में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। ये कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो गैस्ट्रिक जूस में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। 39 नंबर क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये कह रहा है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? या कभी कभी पूछा जाता है जो आरबीसी का कब्रगाह क्या है, मतलब कहाँ ये दफन होता है? तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ होता है? आपका स्प्लीन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 14 नंबर क्वेश्चन, एंटीजन आर प्रेजेंट। एंटीजन आर प्रेजेंट। तो ये कह रहा है एंटीजन ए आर प्रेजेंट। तो एंटीजन ए जो होता है ये कह रहा है कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एंटीजन ए जो प्रेजेंट होता है क्या होता है? आपका बोथ ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। जो हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी और ओ। तो ये कह रहा है कि एंटीजन ए किस में होता है? तो एंटीजन ए किस में होता है? ब्लड ग्रुप ए और ए बी में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो है जैक बोर्ड 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए और इसको अन्य ग्रुपों में भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। और जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो है कोई भी वीडियो जब डाला जाए तो आपके ऊपर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन इसका पहुँच जाए। थैंक यू।